हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रोल्स रॉयस गाड़ी का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। हर कोई इस फेमस ब्रांड को खरीदना चाहता है, लेकिन इसको खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। बल्कि इस ब्रांड की कार का एक ऐसा मॉडल भी है जिसको खरीदने के लिए आपको रॉयल फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा। जी हाँ, ये सच है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और क्या आपको रोल्स रॉयस गाड़ी के स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी की सच्चाई और उसके छुपे हुए फीचर्स के बारे में पता है? क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोपियन यूनियन ने रोल्स रॉयस के एक फेमस पार्ट को बैन क्यों किया? जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो जरा से भी इंटरेस्टिंग लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। नंबर 10, लोगो द सेंटर ऑफ द व्हील डज नॉट स्पिन। रॉयल रॉयस गाड़ी का नाम, उसकी क्वालिटी, कलर, उसका लोगो और फीचर्स सभी की अपनी एक अलग पहचान है। ठीक इसी तरह इसके टायर्स भी अलग होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया है कि जब ये टायर्स घूम रहे होते हैं तो इनका ये बीच का लोगो हमेशा सीधा रहता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रोल्स रॉयस कंपनी टायर्स की रिम स्पेशली जेरोस्कोपिक मैकेनिज्म से बनाती है, जिसकी मदद से टायर्स तो रोटेट करते हैं, लेकिन उसके बीच में लगा लोगो बिल्कुल भी नहीं घूमता। ये तो मानना पड़ेगा कि रोल्स रॉयस कंपनी अपने नाम और उसकी क्वालिटी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। दोस्तों, नंबर 9, कार्स ओनली फॉर रॉयल फैमिली फैंटम 4। रोल्स रॉयस का नाम दुनिया की टॉप लग्जरी कार में शामिल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लग्जरी कार के ब्रांड को हर कोई नहीं खरीद सकता, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। दोस्तों, रोल्स रॉयस की फैंटम 4 को केवल रॉयल फैमिलीज ही खरीद सकती हैं। रोल्स रॉयस ने इन कारों को देश के पीएम और रॉयल फैमिलीज के लिए ही बनाया था। इस मॉडल की सबसे पहली कार प्रिंसेस एलिजाबेथ ने खरीदी थी, जो बाद में क्वीन भी बन गई थी। बल्कि क्वीन बनने के बाद क्वीन एलिजाबेथ ने डायमंड कंपनी के साथ अपनी सभी डील्स को कैंसिल करके रोल्स रॉयस के साथ लाइफ टाइम डील कर ली थी, जिसके बाद रोल्स रॉयस की कार यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल व्हीकल बन गई थी। इस मॉडल की सिर्फ 18 कार्स ही बनाई गई थी, जिसमें से आज सिर्फ 16 ही एग्जिस्ट करती हैं। ये कार्स आज भी कुछ स्पेशल ओकेजन में काम ली जाती हैं, जैसे कि मैरिज फंक्शन में यूज की जाती हैं। नंबर 8, वेल कस्टमाइज सीट। ज्यादातर लोग जब कार्स खरीदते हैं तो सबसे पहले इंटीरियर में सीट्स को देखते हैं। नॉर्मल कार में आपको जनरली 3 से 4 कलर्स की सीट मिल जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं रोल्स रॉयस कार की सीट को आप अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक कस्टमाइज्ड कलर से बनवा सकते हैं। और क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की सीट इतनी कंफर्टेबल और अच्छी क्वालिटी की क्यों होती है? दरअसल दोस्तों, रोल्स रॉयस कार की सीट बनाने के लिए बुल्स की लेदर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए ऐसे वैसे बुल्स नहीं बल्कि हाई क्वालिटी वाले बुल्स की लेदर इस्तेमाल की जाती है। इस वजह से माउंटेन्स में रह रहे बुल्स की लेदर यूज की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, क्या आपको पता है कि सीट्स बनाने के लिए बुल्स की लेदर को एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड टेम्परेचर पर पहले चेक किया जाता है। जो लेदर इस टेस्ट को पास कर लेती है, सिर्फ उसी को रोल्स रॉयस कार की सीट बनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तो और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि एक रोल्स रॉयस कार की सीट बनाने के लिए 8 बुल्स की लेदर का यूज होता है। नंबर 7, स्पेशल फीचर्स। दोस्तों, रोल्स रॉयस गाड़ी में बहुत से अमेजिंग फीचर्स होते हैं जिनके बारे में आपको आज तक नहीं पता था, लेकिन अब से आपको इनके बारे में जरूर पता होगा। कि आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस गाड़ी के अंदर लगी घड़ी को आप हाथ में पहन भी सकते हैं। रोल्स रॉयस में लगने वाली घड़ी बोवे नाम की मशहूर कंपनी बनाती है। इसके अलावा रोल्स रॉयस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक पावर रिजर्व इंडिकेटर लगा होता है, जो पूरी कार की पावर को कैलकुलेट करके बची हुई पावर के बारे में बताता है। इसके अलावा इस गाड़ी में जीपीएस ट्रांसमिशन लगा हुआ होता है, जिससे गाड़ी को पहले ही पता लग जाता है कि रोड पर कब और कहां पर टर्न आने वाला है, और उसी के हिसाब से ये कार ऑटोमेटिक गियर चेंज कर देती है, जिससे कार में बैठे लोगों को बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं होता। और तो और ड्राइवर और ड्राइवर की सीट के पास अम्ब्रेला चैम्बर लगे हुए होते हैं, जो बटन दबाने पर ही बाहर आ जाते हैं। इन चैम्बर्स में फैन और हीट्स लगे होते हैं, जो गीले अम्ब्रेला को सुखा देते हैं। रोल्स रॉयस के डोर भी बाकी कार्स से
से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं। इन डोर्स को केवल बटन दबाकर ही बंद किया जा सकता है। नंबर 6, 44,000 कलर ऑप्शंस। रोल्स रॉयस केवल अपनी कंपनी, अपने ब्रांड के नाम और उसकी क्वालिटी के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि रोल्स रॉयस अपने कलर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस कंपनी आपको अपनी पसंद के कलर की कार चुनने का ऑप्शन देती है? अब दोस्तों बात कुछ इस तरह की है कि जब कोई इतनी महंगी गाड़ी खरीदता है तो वो डेफिनेटली चाहेगा ही कि जैसा डिज़ाइन उसके पास है, जैसा कलर उसके पास है, वैसा कलर और डिज़ाइन किसी के पास ना हो। तो लोगों की साइकोलॉजी की नीड को पूरा करने के लिए रोल्स रॉयस कंपनी कस्टमर को 44,000 का कलर ऑप्शन देती है। इसके अलावा कंपनी आपको अपनी पसंद का कलर चुनने का ऑप्शन भी देती है और आप चाहें तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी अपनी कार पर अप्लाई करवा सकते हैं। कलर करने के बाद कार्स को घंटों तक पॉलिश किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शाइन कर सके। आप ये मान लीजिए कि रोल्स रॉयस आपकी इमेजिनेशन को असलियत में बदल देती है। नंबर 5, साउंड प्रूफ कैबिन्स। अब बात करते हैं रोल्स रॉयस के कैबिन्स की, जो अपने आप में बहुत खास होते हैं। ये कैबिन्स बहुत ही खास टेक्निक से बनाए जाते हैं ताकि इसके अंदर और बाहर की कोई भी आवाज़ ना आ पाए। आप रोल्स रॉयस की गाड़ियों को कितनी भी स्पीड पर क्यों न चलाएं, लेकिन इन साउंड प्रूफ कैबिन के अंदर किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है। इनके कैबिन्स को साउंड प्रूफ बनाने के लिए 130 किलोग्राम साउंड प्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैबिन्स इतने शांत होते हैं कि आप इनके अंदर बैठकर गाड़ी के चलने की आवाज़ तक नहीं सुन सकते। नंबर 4, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी स्टैचू। हम रोल्स रॉयस की बात कर रहे हैं और उसके एक्सटेसी स्टैचू की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी स्टैचू को रोल्स रॉयस की जान कहना गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आपको इस स्टैचू की हिस्ट्री और सच्चाई पता है? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों रोल्स रॉयस ने इस एक्सटेसी स्टैचू को पहली बार 1911 में लॉन्च किया था। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्टैचू एक लव अफेयर से इंस्पायर होकर बनाया गया था। कार मैगजीन के एडिटर बैरन जॉन एडवर और उनकी सेक्रेटरी एलन थेरन के अफेयर से इंस्पायर होकर इस स्टैचू को बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1998 में BMW कंपनी ने रोल्स रॉयस कार को खरीद लिया था, जिसके बाद BMW कंपनी ने वॉल्क्सवैगन कंपनी से स्पिरिट एक्सटेसी को $14 मिलियन में खरीदा था। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रोल्स रॉयस को ये स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी मिला था। दोस्तों ये स्टैचू तभी बाहर आता है जब गाड़ी का इंजन ऑन होता है। इस स्टैचू की कीमत लाखों में होती है, इसीलिए अक्सर इसे लोग चुराने की कोशिश भी करते हैं। खैर जब भी कोई इसे हाथ लगाता है तो ये अपने आप ही दोस्तों वापस अंदर चला जाता है। नंबर 3, हैंडमेड कार। रोल्स रॉयस की कार्स में ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो इसे बाकी ब्रांड के कार से अलग बनाती है। लेकिन क्या आप इस कंपनी की सबसे खास बात जानते हैं? दोस्तों रोल्स रॉयस की पूरी कार हैंडमेड होती है। इस कंपनी की कार को मैन्युफैक्चर करने में किसी भी रोबोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रोबोट और मशीन का इस्तेमाल करती है ताकि वो कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, लेकिन ऐसा इनका मानना नहीं है। रोल्स रॉयस कंपनी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करती है और यही वजह है कि रोल्स रॉयस की कार में हर काम, जैसे सीट्स एम्ब्रॉयडरी, वुडन वर्क या फिर इंजन ही क्यों ना हो, सभी चीज़ों को हाथों से लगाया और बनाया जाता है। इन सभी कामों को एक परफेक्शन के साथ किया जाता है क्योंकि रोल्स रॉयस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए रोल्स रॉयस कार पर कोच लाइंस को मार्क कोट अपने हाथों से बनाते हैं। मार्क कोट रोल्स रॉयस के इकलौते डिजाइनर है जो सभी गाड़ियों पर डिजाइन और कोच लाइन बनाते हैं। यही वजह है कि RR को बनाने में लगभग 2 महीने का वक्त लग जाता है। नंबर 2, 21 इंच विंटर व्हील स्पेशल टायर्स। किसी भी गाड़ी को खरीदते वक्त उसके टायर्स पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस कार के टायर्स बिल्कुल अलग होते हैं। रोल्स रॉयस कंपनी अपनी कार के टायर को भी इम्पोर्टेंस देती है। इसके टायर को 21 इंच विंटर व्हील्स कहा जाता है। दरअसल नॉर्मल कार के टायर बहुत ज़्यादा ठंड, टेम्परेचर और बर्फ़ पर चल नहीं पाते, जबकि ये तो 21 इंच वाटर व्हील्स बर्फ़ की मोटी लेयर्स पर और 60 डिग्री टेम्परेचर पर भी आराम से चल जाता है। इसके अलावा गीले रोड पर भी ये टायर्स बिना स्लिप करे चलते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों बैन ऑन स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि RR कार की कोई चीज़ बैन भी हो सकती है, लेकिन ये सच है। दोस्तों जिस स्पिरिट कोड एक्सटेसी के बारे में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो दोस्तों उसी बेहद खूबसूरत और मशहूर पार्ट को यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया था। दरअसल इसके लॉन्च के बाद से रोल्स रॉयस ने एक बार भी कोई बदलाव नहीं किया था। इसीलिए 2016 में रोल्स रॉयस कंपनी ने इल्यूमिनेटेड स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को लॉन्च किया। ये एक्सटेसी स्टैचू रात के
वक्त चमकता है। दोस्तों इस पर यूरोप की गवर्नमेंट का कहना था कि इस इल्यूमिनेटेड स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी से लाइट पॉल्यूशन होता है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए 2016 के बाद अब तक ये इल्यूमिनेटेड स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी यूरोप में बैंड है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।